सो फ्रेंड्स, ये वाली भिंडी की रेसिपी बनाने के लिए हमें भिंडी चाहिए होगी तकरीबन 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को अच्छे से धो लिया था, कपड़े से पूछ लिया था और उसे ना टॉप और बॉटम से कट कर लिया था और बीच से चीरा लगा लिया था। इसी तरह से आपको इस भिंडी को तैयार कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये वाली रेसिपी बनाने के लिए हमें जो भिंडी लेनी है वो बिल्कुल फ्रेश लेनी है। अगर आप भिंडी फ्रेश लेंगे तो क्या होगा ना, जब आप उसे बीच से चीरा लगाएंगे, बीच से कट लगाएंगे, वो अच्छे से ओपन होगी और वो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। तो इसी तरह से आपको सारी भिंडी कट कर लेनी है, फ्रेश भिंडी लेनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हम ले रहे हैं 2 हरी मिर्च, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और साथ में ले रहे हैं कुछ कलियां लहसुन की और 1 पनीर का क्यूब। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा पनीर है, इस पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे। तो हम लेंगे एक ग्रेटर और ये जो ग्रेटर है ना, मेरा सबसे बारीक वाला ग्रेट करता है, तो आपको भी इसी तरह से ग्रेटर लेना है। और आपके पास इतना बारीक वाला नहीं है तो आप मोटे से भी कर सकते हैं, अगर है तो आप इसे बारीक वाले से ही करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए जो पनीर है हमारा बहुत अच्छे से ग्रेट हो गया है, एकदम से बारीक सा हमारा जो पनीर है वो तैयार हो गया है। अब हम मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इसको हम दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं। यहाँ पर मैं मिक्सी में डालकर इसे दरदरा पीस लूँगी इस तरह से। इसे बिल्कुल बारीक ना रखिएगा, इस तरह से आपको इसे दरदरा ही रखना है। अब हम इसे पनीर में मिला देंगे। इस मसाले को मिलाते समय हमें हल्के हाथों से ही इसे मिलाना है, हमें बिल्कुल भी इसे टाइट नहीं मिक्स करना है, इसे हल्के हाथों से ही हम मिक्स करेंगे। हमें इसका डो नहीं बनाना है, एक बात का ध्यान रखिएगा। हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिलाएंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैं ले रही हूँ अनियन पाउडर। अगर आपके पास अनियन पाउडर है तो आप उसे मिला लीजिएगा, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। 1 चम्मच मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। नमक स्वाद अनुसार, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें नमक डालिएगा। हल्दी तकरीबन आधा चम्मच। ये देखिए, हमने आधा चम्मच हल्दी रखी है क्योंकि मुझे बिल्कुल पीली पीली नहीं दिखानी थी सब्जी। अभी देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से किसी भी सब्जी में स्वाद बढ़ जाता है। और ये डाला है हमने यहाँ पर गरम मसाला। अब इन सभी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ये देख रहे हैं ना, पनीर बिल्कुल अच्छे से एकदम से दानेदार दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हमें पनीर को रखना है। अब ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे भिंडी में स्टफ़ कर लेंगे, स्टफिंग कर लेंगे इसकी, हम भिंडी में भर लेंगे इसे अच्छे से। तो देखिए मसाला हमारा, जहाँ से आपको दिखता है कि जो पनीर है वो मोटा रह गया है, कई बार ग्रेट करते हैं तो पनीर मोटा सा रह जाता है, तो उसे हटा दीजिएगा। अब हम लेंगे भिंडी और इसे बीज से इस तरह से खोलेंगे। आपको इसके बीज बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं, बगैर बीज निकाले आपको इसमें मसाला भरना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें पनीर अच्छे से भर देंगे। सभी भिंडियों में हमें इसी तरह से पनीर भरना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पनीर भरने के बाद आप भिंडी को ऊपर से, जहाँ से कट लगा हुआ है ना, वहाँ से ज़रूर दबाइएगा और टॉप और बॉटम की तरफ से भी उसे दबा दीजिएगा। अभी देखिए कई बार क्या होता है ना, आप जब भिंडी को आप स्टफ़ कर रहे होते हैं तो इस तरह से टूट जाती है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें मसाला इस तरह से भरिएगा। मसाला भरने के बाद आप उसे दोनों साइड से अच्छे से टाइट से दबा दीजिएगा। इस तरह से आपको ये भिंडी दबा देनी है। तो इससे क्या होगा ना कि जो मसाला है वो अच्छे से भिंडी को बंद कर देगा। देखिए, देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल भी ये खुलेगी नहीं और जब आप इसे पकाएंगे तो भी ये बिल्कुल भी नहीं ओपन होगी। तो इसी तरह से हम सारी भिंडियों को भर लेंगे। अब जो भिंडियां हैं हमने इसी तरह से भरनी है, छोटी वाली भिंडियों को भी हम इसी तरह से भरेंगे। आप कई बार क्या होता है ना कि जब हम भिंडी बना रहे होते हैं तो बीच बीच में टूटती चली जाती है और आप एकदम से सोचते हो कि ये तो निकल जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको इसी तरह से सारी भिंडियों को तैयार करना है। ये देखिए, सारी भिंडियाँ हमने अच्छे से तैयार कर ली है, सभी भिंडियाँ हमारी अच्छे से भर गई है। अब हम इन्हें क्या करेंगे ना, साइड में रख देंगे और एक पैन लेंगे और पैन में लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अपनी भिंडियों को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए जो भिंडियां हैं हमने सारी की सारी पैन में डाल दी है। अब हम इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसे
ओपन ही पकाएंगे, बिल्कुल भी ढक्कन नहीं लगाएंगे। और ध्यान रखिए जो स्टोव की आंच है, फ्लेम है, वो आपको मीडियम ही रखना है, ना तो आपको सेम पे रखना है और ना ही ज़्यादा आपको हाई पे इसे पकाना है। अगर आप हाई पे पकाएंगे तो ये जल जाएगी और सेम पे पकाएंगे तो हमारा जो पनीर है वो निकलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल भी उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना कि आप मीडियम आंच पर पकाते हैं तब आएगा। तो देखिए हम जब भिंडी को पलट रहे हैं तो हमारा पनीर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। ये किस कारण है? क्योंकि जो हमने भिंडी है वो पनीर भरते समय हमने उसे दबाया था कॉर्नर से, इसीलिए जो भिंडी से पनीर बिल्कुल भी आउट नहीं होगा। तो देखिए जो भिंडी है वो हमारी गलनी शुरू हो गई है। भिंडी को पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया था। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट में ये भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी बनती है ये। अब बहुत सारे बच्चों की जो फेवरेट होती है ना वो भिंडी होती है और पनीर भी उन लोगों का फेवरेट होता है। तो आप बच्चों को ये वाली सब्ज़ी बना के दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है भिंडी और पनीर की ये वाली सब्ज़ी। बच्चे तो बहुत लाइक करते हैं। जब भी मैं मेरे घर में ये भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो बच्चे तो इसे बहुत ही ज़्यादा खुश होके खाते हैं, क्योंकि भिंडी तो बच्चों को, सभी घर में भिंडी पसंद है बच्चों को, यहाँ तक कि बड़ों को भी भिंडी बहुत पसंद आती है। और भिंडी के साथ ये पनीर का कॉम्बिनेशन और वो भी स्टफ़ वाला रियली बहुत यम्मी होता है। आप ट्राई कीजिएगा और आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है वो भी मुझे बताइएगा। देखिए अब ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला यहाँ पर हमने ऐड करना है। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, बस स्प्रिंकल करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो भिंडी हमारी बनकर तैयार हो गई है, एकदम से चटपटी वाली भिंडी हमारी बनकर तैयार हुई है। पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा है इसमें और पनीर देखिए हमारा बिल्कुल भी भिंडी से आउट नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं ना। सो फ्रेंड्स आप लोग ना इस पे बारीक बारीक धनिया चॉप करके डाल सकते हैं और चाहे तो आप इसे नींबू के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में इसे ऐसे ही खाया जाता है, इसी तरह से इसे लाइक करते हैं। सो आपकी फैमिली में कैसे खाते हैं? अगर आपने ये रेसिपी पहले कभी खाई है बना के तो आप ज़रूर बताइएगा, और आपके लिए नई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। और आपको अगर ये पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही यम्मी होती है और सीरियसली आप इसके दीवाने हो जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।